मां के अपमान पर भावुक हुए पीएम मोदी, बोले मेरी मां को अपशब्द, हर मां का अपमान, नामदार क्या जाने मां की पीड़ा। यूपी में बनेगा आउटसोर्स सेवा निगम, योगी कैबिनेट ने दी हरी झंडी, कानपुर से लखनऊ के बीच 10 रूटों पर चलेगी ई बसें। पीएम मोदी को लेकर टिप्पणी पर गरमाई सियासत, जालौन में सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, रैली निकालकर किया कांग्रेस से कार्यालय का घेराव। हापुड़ में नेशनल हाईवे 9 पर दर्दनाक हादसा, कार चालक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत। आगरा में यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, पानी में डूबा ताजगंज शमशान घाट, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, आज योगी कैबिनेट की जो बैठक है संपन्न हो चुकी है और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए, इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी, सीधा रुख करेंगे। आपको मैं भी बता दूं कि वर्तमान में 15 नगर निगमों में 743 ई बसों का संचालन हो रहा है और ये जो बसें बनेगी कुल कानपुर में 10 रूट और लखनऊ में 10 रूट, इस प्रकार 20 रूट पे ये बसें चलेगी। ई बसें होंगी सारी की सारी। इसमें एक बस पर लगभग जो है एक बस की कीमत लगभग 10 करोड़ के आसपास आएगी और थोड़ा उनकी जो चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है उस पर किया जाएगा। ये 12 वर्ष के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट उन प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ करेंगे। उनका जो भाड़ा है वो तय करने का अधिकार सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है और बाकी उनको एक लाइसेंस दिया जाएगा जिसके चलते वो कर लेंगे। आपकी जानकारी के लिए चारबाग से लखनऊ की अगर बात किया जाए तो चारबाग से बाराबंकी, कामता से एयरपोर्ट, बालागंज से मोहनलालगंज, बालागंज से विराजखंड, घंटाघर से माल थाना, स्कूटर इंडिया से इंजीनियरिंग कॉलेज, चारबाग से देवा, चारबाग से कुर्सी, दुबग्गा से गंगागंज। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के कजरी गांव के मुसहर टोला से 5 वर्षीय मासूम प्रिंस रहस्यमय तरीके से लापता हो गई, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को ये लापता हुई 9 बजे घर के बाहर मोबाइल चला रहा था, तभी अचानक लापता हो गया। परिजनों की तलाश के बाद जब बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। नौतनवा पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में आने वाले खेलार में पुलिस कार्रवाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जहां तालाब किनारे जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने पहुंची भेल चौकी पुलिस को देखकर भगदड़ मच गई। इसी दौरान एक युवक तालाब में गिरकर डूब गया और उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने खेलार रोड पर जाम लगा दिया। पुलिस पर कार्रवाई की मांग करते हुए घेराव किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थिति संभाली और आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वहीं SSP ने चौकी इंचार्ज समेत 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। चौकी इंचार्ज नीतीश कुमार अपने हमराई के साथ एक्सीडेंट की मुकदमा के विवेचना में मोरटा गांव जा रहे थे। इसी बीच में रास्ते में कहीं मरघट पे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे और वहां से जब वो लौट कर आए तो उसके बाद ये सूचना आई कि कोई आदमी उसमें डूब गया है, उसका मोबाइल और चप्पल पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना अध्यक्ष आदि मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर गोताखोर आदि बुला करके डेड बॉडी उड़वाई जा रही है। इस बीच में घर वालों का यह आरोप है कि चौकी इंचार्ज इन लोगों ने दबिश दी, पकड़ा और घेरा, जिसकी वजह से हमारा आदमी उसमें डूबा है। इस आरोप पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने चौकी इंचार्ज तथा उनके जो हमराही हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया है। बाकी और विस्तृत जांच जो घर वाले आरोप लगा रहे हैं चौकी इंचार्ज या उनके हमराहियों पर, उसकी और विस्तृत जांच की जा रही है। जैसा इन लोगों का आरोप है कि वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हैं तो वो सब भी हम लोग दिखवाएंगे। प्राथमिकता हम लोगों की है, पहले हम लोग डेड बॉडी वहाँ तालाब से निकलवाएं, उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराएं, जो भी आगे फिर वैधानिक कार्रवाई होती है वो।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया में 6 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें बलिया, बक्सर, मांझी घाट और मऊ समेत अन्य रूटों पर चलेगी। उन्होंने बताया कि सरकारी बसों के संचालन में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। मंत्री ने कहा कि परिवहन निगम जल्द ही 25,000 बसों के बड़े बेड़े से सुसज्जित होगा। इसके लिए 9500 नई बसें खरीदी जा रही है, जिनमें 1000 इलेक्ट्रिक बसें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होंगी। बलिया को बस सेवा में अव्वल बनाने का लक्ष्य रखा गया है और जिले के अंतिम गांव तक बस सेवा पहुंचाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6 बसें नई जो है हमारे आइसर कंपनी की जो बसें आई हैं उसमें से चलाई गई है, जो बक्सर के लिए जाएगी, सोनवानी के लिए जाएगी, ऐसे करके ये सभी जगह का है। इसमें महाराजपुर बलिया मऊ है, फिर माझी घाट बलिया मऊ है, फिर नगरा चंद्रा धाम जलतरा रोड बलिया है, कारो बलिया बक्सर बलिया है, मऊ है। इस तरह से 6 रूटों पर आज ये बसें चलाई गई। आगे और भी जो बसें और रूटों को भी हम लोग नई रूट बनाए हैं 1540, जिसमें बलिया का भी रूट है। तो सभी रूटों पर नई परमिट लेकर के हम लोग बसें चला रहे हैं। हापुड़ जिले के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक और स्कूटी सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें पिता उमेंद्र, पुत्र सचिन और एक अन्य युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर से हम आपको खबर बता दें, जहां सिपाही ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस लाइन में तैनात है बुलंदशहर निवासी सिपाही अमित। कई महीने से लाइन हाजिर था सिपाही। आपको बता दें कि सिपाही को गंभीर हालत में हार्ट सेंटर रेफर किया गया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिजनौर से, सिपाही ने जहरीला पदार्थ खाया है। तो पुलिस लाइन में तैनात है बुलंदशहर निवासी सिपाही अमित। कई महीनों से लाइन हाजिर था सिपाही को गंभीर हालत में अब हार्ट सेंटर रेफर किया गया। सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। प्राप्त हुई, इसके द्वारा किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया है। तत्काल अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसको वहां से जिला अस्पताल बिजनौर इलाज हेतु भिजवाया गया। उस टाइम ये बोल रहा था, पूछताछ ने बताया कि पारिवारिक कारण है जिसकी वजह से काम किया गया है। साथ ही इसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें पारिवारिक कारणों का उल्लेख किया गया है, लेकिन जो आगे उसको देखा गया तो उसमें कुछ व्यक्तिगत कारणों का भी उल्लेख किया गया है। इसको उपचार हेतु यहाँ से मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। परिवारजनों को सूचना दी गई है, समुचित उपचार की व्यवस्था की गई है। पर जो सुसाइड नोट है इसमें जो भी बातें सामने आई इन पर जांच की जा रही है, उसी के अनुसार वैधानिक कार्रवाई की। शामली में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लगातार इसकी तलाश की जा रही थी। इस दौरान मुठभेड़ भी हुई जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है, लेकिन आखिरकार पुलिस ने बदमाश को धर दबोचा। बदमाश पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही एक अन्य फरार आरोपी की तलाश भी जारी है। थाना कैराना पर एक मुकदमा 531/25 लिखा गया था यूपी गंगेशा रेट का, जिसमें 3 अभियुक्त प्रकाश में आए थे। इसमें एक अभियुक्त इनाम उर्फ धूरी, ये अपने साथी भूरा के साथ जिंजाना की तरफ से कैराना कस्बे में आने वाला है। इस सूचना पर इस जगह पे जब घेरेबंदी की गई तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया है। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है, जिसमें उसके पैर में चोट लगी है। दूसरा साथी उसका फरार हो गया है। के ऊपर कुल 39 मुकदमे हैं और जिसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। ये थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। इसका हिस्ट्री सीट विधि कार्रवाई प्रचलित है और इसके फरार दूसरे साथी की तलाश के लिए सर्किल कैराना की तीनों थाने की फोर्स लगी हुई है। ताज नगरी आगरा में यमुना नदी लगातार खतरा बनी हुई है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि ताजगंज शमशान घाट पर मोक्षधाम स्थल तक पानी भर जाने से अंतिम संस्कार में बड़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए बाढ़ चौकियां बना दी है। राहत कार्यों की निगरानी भी तेज कर दी है। यमुना नदी का पानी अलर्ट लेवल पर बह रहा है। घाट और शमशान घाट जलमग्न होने से आम लोगों को
मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ चौकियां स्थापित कर दी गई है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की हिदायत भी दी गई है। यमुना रिवर में अभी तो ये जो आज के लेवल है 151.29 है, तो ये अलर्ट लेवल पे है। अभी ये 151.4 अलर्ट लेवल का है। उसके बाद 152.5 एक डेंजर लेवल है। उसके बाद हाई फ्लड लेवल 154 मीटर्स है। इसके तहत आज के टाइम से अलर्ट लेवल पे है। अलर्ट लेवल के बाद आज एक दिन रहेगा, क्योंकि जब हथनीकुंड से पानी छोड़ा जाता है तब ये अलर्ट लेवल तक पानी अब तक आया है। तो सब लोग इस संबंध में पूरा जिला प्रशासन पहले से ही तैयार करके रखा है। एंड आज के टाइम पे कोई ऐसा कोई पैनिक वाली स्थिति नहीं है। एंड जहाँ गाँव इतना ही है सभी लोगों से कि जहाँ देहात एरिया है सभी से अनुरोध है, एक सामान्य निर्देश है कि नदी में ना जाए, क्योंकि पानी की तेज बहाव है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए पानी में ना जाए। एंड इसके अतिरिक्त अभी तक को जो हथनीकुंड से अभी और कोई पानी छोड़ने का कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसा कोई सूचना आती तो आपके माध्यम से सभी जनपदवासियों को अवगत कराया जाए। बलिया के बेरुआरवारी में कार्यक्रम में बांसीडीह विधायक केतकी सिंह पहुंचे। इस मौके पर विधायक ने अखिलेश यादव के हालिया बयानों पर तीखा पलटवार किया। केतकी सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब विकास कार्य नहीं किए गए थे। उन्होंने कहा कि आवास से सरकारी टोटियां तक गायब हो चुकी थी, क्योंकि रामलला के दर्शन तक पे नहीं गए। अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को घुसपैठे कहे जाने पर विधायक ने कहा कि वास्तव में अखिलेश ही घुसपैठी के हितैषी हैं और उनकी सरकार को जनता पहले ही नकार चुकी है। राहुल गांधी की रैलियों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि उन्हें जहां भी जाना पड़ रहा है वहां काले झंडों से स्वागत हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को अब अपना बचपना छोड़कर गंभीरता दिखानी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी, ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियां कहाँ चली गई? अभी तक टोटियां मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियां हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियां वापस करा दे और कम से कम अयोध्या का नाम वो लोग तो ना लें जो लोग अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला आए और उनके चरण छूने तक नहीं गए, उनको देखने तक नहीं गए कि उनके मुट्ठी भर वोट यहाँ से वहाँ सरक जाएगा। कम से कम ऐसे लोग तो अयोध्या की बात ना करें। मुझे लगता है उनका मुंह नहीं है इस बात। जनता उनको नकार चुकी है। अब की जो सरकार है वह किसी भी तरह से पार्शियलिटी का साथ नहीं देती। घुसपैठियों के वो तो बहुत बड़े हितैषी हैं अखिलेश यादव जी घुसपैठियों के। इस प्रदेश की जनता ने एक बार नहीं, इतिहास रचा गया 2 बार लगातार इस प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पे विश्वास किया है, तो प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। तो ऐसी तो चल रही है कि जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं उनको काले झंडे से उनका स्वागत किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये 60 साल के नौजवान राहुल गांधी जी आखिर कब बचपना छोड़ेंगे और अपने अंदर कब गंभीरता लाएंगे? वो हर संवैधानिक चीज पर सवाल उठाते हैं, जो ये बचपना उनको छोड़ना पड़ेगा। पप्पू नाम को ज्यादा सीरियस ले लिया है, कहिए उनका नाम राहुल गांधी है, पप्पू नहीं। जालौन के जिला मुख्यालय उरई स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय का बीजेपी ने घेराव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। दरअसल बिहार में रैली के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का उन्होंने विरोध जताया। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष समेत सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को देख के नरेंद्र मोदी जी घबरा गए। उन्होंने एक झूठा प्रचार किया कि कांग्रेस के मंच से किसी ने अपशब्द बोले। वो नाम भी नहीं जानते हैं कि कौन नेता ने बोला है, लेकिन किसी ने बोला और वो भी बीजेपी का ही एजेंट था भेजा हुआ। तो उन्होंने ही आदेश करा, मतलब पूरी गुंडागिरी पे उतारू हैं। उन्होंने पूरे देश में जो आदेश कर रहे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री कि हर कांग्रेस कार्यालय का घेराव करो और पत्थरबाजी करो। यहाँ उसी उद्देश्य से आए और वो अपनी फॉर्मेलिटी करके, क्योंकि उनके आदेश थे इसलिए फॉर्मेलिटी करके वो लोग वापस चले। ये बीजेपी वालों ने ये कांग्रेस कार्यालय के घेराव करने की कोशिश की, उसका हम लोगों ने बिल्कुल अपने गेट पर खड़े होकर के उनको जवाब देने की कोशिश की और उन्होंने अपने घुसने की कोशिश की, तो उसका हम लोगों ने मुंह तोड़ जवाब देने की हर तरह से प्रयास रहा
और प्रशासन ने भी हमारा सहयोग किया। जिस तरह से बीजेपी वालों केवल इस तरह से घबरा गए हैं, माननीय राहुल गांधी जी जिस तरह से ये यात्राएं कर रहे हैं उस तरह से बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होने वाला है और नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है। आज जो हम लोगों ने अपने गेट पर खड़े होकर के उनको दिखाया है कि हाँ, कांग्रेस हर तरह से मजबूत है और हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। जालौन के उरई शहर में परिवहन विभाग ने नो हेलमेट नो फ्यूल आदेश के पालन को लेकर सख्ती दिखाई है। आरटीओ सुरेश कुमार और आरटीओ राजेश कुमार की टीम पेट्रोल पंप पर पहुंची, जहां आदेश का असर नदारद दिखा। टीम आते ही पंप कर्मी जल्दबाजी में पोस्टर लगाते नजर आए। निरीक्षण के दौरान बिना हेलमेट पेट्रोल डलवाने पहुंचे करीब 200 बाइक चालकों का चालान काटा गया। विभाग ने पंप संचालकों और चालकों के आदेश पर कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। शासन द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि जितने भी जनपद में पेट्रोल पंप हैं, सभी पेट्रोल पंप पहले तो नो हेलमेट नो फ्यूल का सारे लोग अपना पैम्पलेट लगाएं, बोर्ड लगाएं, और किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा जो हेलमेट नहीं लगाए उसको डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाए। साथ ही जो शासन द्वारा निर्देश दिया गया उसमें 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक अभियान जारी रहेगा। और ये जो अभियान चलाया जा रहा है ये पब्लिक इंटरेस्ट में, जन सुरक्षा के हित में है, सहयोग इसलिए सभी का चाहिए। एटा से खबर बता दें, जहां मेडिकल कॉलेज में तंबाकू निष्कासन के लिए विशेष क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य रजनी पटेल ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया है। सीएमएस सुरेश चंद्र राव और डॉक्टर मोनू यादव मौजूद रहे। दंत रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मोनू यादव की देखरेख में संचालन होगा। आपको बता दें कि मरीजों को काउंसलिंग और परामर्श भी मिलेगी। तंबाकू छोड़ने के लिए दवाइयां दी जाएगी, तो बीमारियों की रोकथाम की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज में तंबाकू निष्कासन के लिए विशेष क्लिनिक का शुभारंभ हुआ है। प्राचार्य रजनी पटेल ने फीता काटकर उद्घाटन किया। तो खबर हम आपको प्रतापगढ़ से बता दें, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है। डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों पर चेकिंग अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने जैसे ही अभियुक्त को देखकर रुकवाने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचाव में जवाबी फायरिंग की तो बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। महोदय के आदेश के क्रम में जो है संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी। लालगंज थाना प्रभारी और स्पेशल टीम प्रभारी जो है बेलार रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल 3 सवार आते हुए दिखाई दिए तो उनको रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर। इसमें से पुलिस पार्टी ने भी आप सुरक्षा से फायर किया, उसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी और एक भागने में सफल हो गया। और इन्होंने 2 घटनाएँ थाना लालगंज में की है वो स्वीकार किया। इसमें एक अभी घटना परसों की थी जिसमें मजदूर के फायर कर उसका मोबाइल छीन लिया था, तो इनसे लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। मैनपुरी में पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या उसके प्रेमी ने ही की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी से महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। आरोपी महिला से आर्थिक सहायता भी लेता था। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने वाला अभियुक्त है, उसका नाम अरुण राजपूत है, जो अलाउ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब इनको हमने गिरफ्तार किया, इनसे जब हमने पूछताछ करी है, पूछताछ में सारी चीज़ें ये बाहर निकल कर आई है कि आज से 1.5 साल पहले महिला का और अभियुक्त का दोनों की इंस्टाग्राम पर बात होती थी और बात होते होते इन लोगों ने 2 महीने पहले आपस में फ़ोनों का प्राइवेट नंबर्स का एक्सचेंज किया। इनसे इनकी लगातार रेगुलर बात होती थी, बीच में कई बार इनकी मुलाकात भी हुई। उस दिन भी ये लोग मिलने के लिए फरुखाबाद से महिला मैनपुरी आई थी और जो घटना स्थल है वहाँ पर ये लोग बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान क्योंकि महिला ने इस पर दबाव बनाया था कि शादी करने के लिए, और क्योंकि एक दूसरे को समय से जानते थे तो ये लोग आपस में कुछ ट्रांजैक्शन भी इन्होंने पैसों का लेन देन का किया था। तो उसी में महिला ने 1-1.5 लाख रुपए जो बकाया थे वो मांगने की बात की कि और शादी की बात की, जिसमें अभियुक्त काफ़ी दिनों से परेशान था, जो उसने बताया। और उसी दिन वो मौका देख के उसने उसके गले में पड़ी चुन्नी को खींच दिया और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई।
आगरा से हम आपको खबर बता दें, जहां बिजली घर के शिवाजी मार्केट में लाखों की चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने लवीना गारमेंट्स की दुकान को निशाना बनाया है। इसी दुकान को चोरों ने कुछ साल पहले भी निशाना बनाया था। 2 साल में दूसरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में वायरल हुआ है इस घटना का। तो आगरा से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां चोरों ने गारमेंट्स की दुकान को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी इसी दुकान से चोरी हुई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। रकाबगंज थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।